हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम आईएससी बुक। हम लोगों ने 17 सी तक कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियोस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17 डी। 17 डी में हम क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब आप वेरिएबल्स को सेपरेट करते हो, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करके आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले आपको इक्वेशन को ऐसे रिड्यूस करना पड़ेगा कि उसके वेरिएबल सेपरेट हो सके। तो उसके बाद सेम प्रोसेस जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी, मतलब लास्ट एक्सरसाइज में सेम प्रोसेस जो करा था वही हमने कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल चलो स्टार्ट करते हैं सम्स। एक्सरसाइज 17 डी का सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई। बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद देखो डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यूज को अलग अलग किया जा सकता है। डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेज टू पावर वाई इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, ये सारा वाई में हो गया, ये सारा एक्स में हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ई रेज टू पावर माइनस वाई का कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस वाई इंटू माइनस वाई का -1 वो नीचे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ये आ गया आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, अब इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हो। ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई। सी इधर आके प्लस का लिखो माइनस का लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू पावर -2y। अब देखो इसमें भी वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो, डी एक्स उधर चला जाएगा, वाई की वैल्यू इधर आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई ई रेज टू पावर -2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब देखो माइनस का एक्सपोनेंट है, इसको प्लस का बनाना है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 2y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का सेम ई रेज टू पावर एक्स होता है, डिनोमिनेटर में एक्स का डेरिवेटिव 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब का आ गया x4/4 प्लस सी। एलसीएम ले लो, आपके पास आ जाएगा 4 एलसीएम एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4c ई रेज टू पावर 2y/2। 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, 2 ई रेज टू पावर 2y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4 से लिखो चाहे c1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास आ गया, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई बाय एक्स वाई प्लस एक्स। अब देखो इसमें से क्या कर सकते हो, y को कॉमन x प्लस 1, डिनोमिनेटर में से x कॉमन y प्लस 1। अब देखो x डी एक्स यहाँ डिनोमिनेटर में, उधर जाके न्यूमरेटर में आएगा, और जितनी y की वैल्यूज़ हैं उनको आप इधर शिफ्ट कर लो। डी वाई इंटू, देखो क्या आएगा यहाँ पर, अगर y को इधर शिफ्ट करना है तो y प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और y आपका नीचे इज इक्वल टू, अब x यहाँ पे x की वैल्यू तो सेम रहेगी, x प्लस 1/x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो y/y कितना हो गया 1 प्लस 1/y डी वाई इज इक्वल टू x/x 1 प्लस 1/x डी एक्स। ये आ गया आपके पास 1 का इंटीग्रेशन, y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो y प्लस
log y इज इक्वल टू 1 का विद रिस्पेक्ट टू x आएगा x प्लस log x प्लस c। ये आ गया आपके पास। तो यही है आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 17D का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है आपकी y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्र डी एक्स। ये स्टेटमेंट है। तो देखो फिर से वेरिएबल सेपरेट कर लो। डी वाई है तो यहाँ पे सारी y की वैल्यूज़ को शिफ्ट करो। y बाय 1 प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो इसको करना है तो आप 1 प्लस वाई स्क्र को टी लेट करोगे तो 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। y डी वाई की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाय 2। सेम इसमें 1 माइनस एक्स स्क्र को टी लेट करोगे माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। x डी एक्स की वैल्यू माइनस हाफ, सॉरी इसमें t मत लेट करो u कर लो क्योंकि सेम वेरिएबल लेट ना नहीं करो तो अच्छी बात है। x डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ डी यू। अब ये वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 बाय टी 1 बाय 2 डी टी इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय यू डी यू। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 बाय टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी इज इक्वल टू माइनस लॉग यू प्लस सी। वैल्यूज़ डाल लो। लॉग टी को लेट किया था 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी। तो आपके पास आ जाएगा, देखो अब प्रॉपर्टी लगी हुई है आपकी बुक में, जहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज़ लॉग में आए ना तो वहाँ कांस्टेंट भी लॉग सी लेट कर लो, बेटर रहेगा। ये माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस का 1 प्लस वाई स्क्र प्लस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग एम प्लस एन लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग सी। तो आपके पास लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1 प्लस वाई स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू सी। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई बाय कॉस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस है, इसको उधर ले जाके माइनस का बना लो पहले। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन वाई बाय कॉस वाई। वाई वाले एक साइड कर लो और एक्स वाले एक साइड। डी वाई के साथ आएगा आपका कॉस वाई बाय साइन वाई। डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कॉस बाय साइन होता है कॉट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉट का होता है लॉग साइन वाई इज इक्वल टू कॉस का साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लॉग सी ले लो तो ये दोनों यहाँ पर आके क्या बन जाएगा लॉग साइन वाई माइनस लॉग सी इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। अब लॉग एम माइनस एन की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम बाय एन इज इक्वल टू एम बाय एन, ऐसे इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स साइन वाई बाय सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स। सी उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया। साइन वाई इज इक्वल टू
सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 5 का फर्स्ट पार्ट y प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू 0। अब फिर से ये प्लस की वैल्यू को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस बन जाएगी। y प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्र डी वाई। ये आ गया आपके पास। इन दोनों में से देखो y को कॉमन ले सकते हो। 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉमन 1 माइनस वाई स्क्र डी वाई। एक्स वाले एक साइड कर लो। 1 प्लस एक्स डी एक्स बाय माइनस का एक्स है माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्र बाय वाई डी वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको सेपरेट डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी सेपरेट डिवाइड करोगे तो 1 बाय वाई माइनस वाई डी वाई। 1 बाय एक्स का होता है लॉग एक्स प्लस 1 का होता है एक्स इज इक्वल टू 1 बाय वाई का लॉग वाई माइनस वाई स्क्र बाय 2 प्लस सी। माइनस को इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का लॉग वाई प्लस का वाई स्क्र बाय 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। देखो आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये मैंने स्टेप इसलिए किया क्योंकि आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर पर दोनों ही ठीक है। आंसर ऐसे भी हो सकता था, लॉग एक्स है लॉग वाई है तो यहाँ पे लॉग सी भी ले सकते थे, ठीक है। तो वो इस वाले सम में नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मैंने बुक के साथ आंसर आपका मैच कर दिया। आंसर किसी तरह से भी दोगे, आपका प्रोसेस ठीक होना चाहिए, सम का मेथड ठीक होना चाहिए। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र डी वाई प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर से ये प्लस की वैल्यू को उधर लेके जाके माइनस में शिफ्ट कर दोगे। एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई स्क्र डी एक्स। इनमें से देखो एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्र कॉमन 1 प्लस एक्स डी एक्स। आपके पास आ गया एक्स स्क्र बाय 1 प्लस एक्स, सॉरी एक्स को आपने डी एक्स वाली साइड शिफ्ट करना होता है और वाई को डी वाई वाली साइड पे 1 माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्र डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो इसको सेपरेट डिवाइड कर लो, आपके पास आ जाएगा 1 बाय वाई स्क्र माइनस 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन है 1 बाय एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन वाई रेस्ट पर -2 माइनस 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस, सेम इसको लिख सकते हो एक्स रेस्ट पर -2 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। वाई रेस्ट पर -2 का -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स रेस्ट पर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब देखो इसको लिख सकते हो, देखो माइनस का साइन बचेगा एक तो, और वाई रेस्ट पर -1 1 बाय वाई माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन -1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। देखो लॉग वाली वैल्यूज़ को एक साइड कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और विदाउट लॉग वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। ये आ गया -1 बाय वाई, माइनस माइनस प्लस का 1 बाय एक्स है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। या फिर ऐसे करो, ये तो प्लस का है ही है, इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास, चलो पहले कर ही लो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो, लॉग एक्स
और यहाँ पर आएगा आपका, देखो लॉग एक्स माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस, और आपको यहीं शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आपको बुक की तरह आंसर मैच करना है तो। देखो हाँ, यहाँ पे आपको लॉग वाई रखना पड़ेगा, और माइनस का लॉग एक्स है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और उधर आपका प्लस का 1/x है, प्लस का ही 1/y हो जाएगा, प्लस सी। अब ये बन गया लॉग m माइनस लॉग n किसके इक्वल होता है, m/n इज इक्वल टू एक्स वाई, वो आ गया आपका एलसीएम, y प्लस एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका बुक के साथ आंसर मैच। अगर आप इससे भी करोगे तो आंसर वो भी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। फिर से प्लस की वैल्यू को उधर ले जाके माइनस में शिफ्ट कर दो, माइनस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस 1 डी वाई। डी एक्स वाली साइड पे डी एक्स की वैल्यू, सॉरी, एक्स स्क्वेयर बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वेयर बाय वाई प्लस 1 डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो, अब इसको सेपरेट नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म्स हों तो आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आपको किसी तरह से ऊपर और नीचे सेम वैल्यू बनानी है। सेम वैल्यू बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1 कर सकते हो। आप करोगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और प्लस 1। देखो मैंने माइनस 1 प्लस 1 किया, दोनों के साथ सेपरेट कर दिया इसको, डी एक्स। सेम वाई के साथ करोगे, माइनस मैंने होल कॉमन लिया, वाई स्क्वेयर माइनस 1 और प्लस 1 दोनों से सेपरेट कर दिया, डी वाई। अब आपको पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 होल इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, यहाँ भी ए माइनस बी ए प्लस बी बाय वाई प्लस 1 प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 डी वाई। ये आ गया, ये आपके पास कैंसिल होगी वैल्यूज़, आपके पास आ गया एक्स प्लस 1। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1 बाय एक्स माइनस 1 का लॉग एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस का साइन होल कॉमन है, वाई का वाई स्क्वेयर बाय 2 माइनस वाई प्लस लॉग वाई प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया आपके पास। देख लेते हैं आंसर में कितना फ़र्क है। लॉग वाली वैल्यूज़ को एक साइड, पहले तो माइनस खोल लेते हैं, माइनस को खोल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वेयर बाय 2 प्लस का वाई माइनस का लॉग एक्स, सॉरी, वाई प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब देखो लॉग वाली वैल्यूज़ को एक साइड करो, सिर्फ कांस्टेंट को यहाँ रखो, बाकी सब दूसरी साइड शिफ्ट कर लो। आपके पास आ जाएगा, देखो, लॉग एक्स माइनस 1, माइनस की लॉग की वैल्यू प्लस हो जाएगी, वाई प्लस 1 और प्लस का एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस का वाई स्क्वेयर बाय 2 प्लस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू सी। ये बचा आपके पास। अब लॉग एम प्लस एन की प्रॉपर्टी, लॉग एम इंटू एन प्लस इन दोनों में से 1/2 कॉमन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू को शिफ्ट करते हैं, 1/y डी वाई, ये वाला y इधर आ गया, और यहाँ पे x की वैल्यूज माइनस एक्स बाय रूट ए प्लस एक्स डी एक्स, ये आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू माइनस कॉमन x। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम, पावर सेम आ जाए तो सेम ही बनाने की कोशिश करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप a प्लस कर लोगे, a को माइनस कर दोगे, दोनों से मैंने सेपरेट कर लिया, a प्लस एक्स dx, ये आ गया। इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू माइनस, अब देखो ये पूरी पावर है, ये हाफ है, तो आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट a प्लस एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो a कांस्टेंट, a को बाहर लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो a प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 डी एक्स, 1/y, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/y का होता है log y इज इक्वल टू माइनस a प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 हो गया, तो इसका आ जाएगा a प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस a इंटू a प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये आ गया आपका log y इज इक्वल टू, देखो ये 3/2 आएगा, माइनस 2, 3/2 का 2/3 बन जाएगा, और a प्लस एक्स रेज टू पावर आ जाएगा 3/2 प्लस a इंटू, देखो यहाँ पे प्लस का 1/2 आएगा, 2a a प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस c। अब देख लेते हैं बुक में से कि आपका आंसर कितना डिफरेंट है। log y इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी 3 रह गया लिखना, 3/2 बना था ना, 2/3 बिल्कुल ठीक आंसर आया है, बस यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब देखो इन दोनों में से x को कॉमन लिया जा सकता है, इनको इकट्ठा कर ले, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस, इन दोनों में से माइनस का x कॉमन, अंदर आएगा 1 प्लस वाई। अब ये भी 1 प्लस वाई है, ये भी, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो, ये फैक्टर्स बन गए, तो आपके पास फैक्टर्स आ गए 1 प्लस वाई 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इनको सेपरेट कर सकते हो, डी एक्स को उधर ले जाओ, 1 बाई 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका होता है आपका log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देख लेते हैं आंसर में कितना फ़र्क है, बिल्कुल सेम आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू को आप दूसरी साइड शिफ्ट कर लो पहले, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई, ये आ गया। अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ एक्स वाली वैल्यूज़ आएंगी, 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन 1 प्लस वाई बाय 1 प्लस वाई का स्क्वेयर डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो डायरेक्ट तो इसमें कुछ होता नहीं है, तो आप क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे वेरिएबल्स, वेरिएबल नहीं सॉरी वैल्यूज़, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स लिख सकते हो, माइनस का साइन इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, ये आ गया आपके पास। अब देखो इसका आंसर तो होता है tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे रफ वर्क में करके बता देती हूँ, वहाँ पे आप खुद कर लेना। इंटीग्रेशन एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स है ना, तो लेट कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। देखो ऐसे सम आप बहुत कर चुके हो, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं करके बता रही, इसको I1 I2 लेट करके कर लेना, ठीक है।
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो आपके पास आ जाएगा डी टी बाई टू बाई टी, 1/t का होता है लॉग टी, और 1/2 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस सी, ये आ जाएगा प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस। अब देखो इसका फिर से tan इनवर्स y प्लस ये सेम यही फॉर्म है, बस x को y से रिप्लेस कर दो, 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्र प्लस सी, ये आ गया आपके पास। देखो इंटीग्रेशन करके तो इतना ही आया। अब देख लेते हैं कि आंसर कितना डिफरेंट है। अब देखो tan इनवर्स वाली वैल्यूज़ को अलग कर लो, tan इनवर्स x प्लस, अब हम बुक के साथ आंसर को मैच कर रहे हैं, इज इक्वल टू लॉग वाली वैल्यूज़ को अलग कर लो, 1/2 लॉग, देखो यहाँ माइनस था ना बाहर, तो यहाँ पे माइनस बनेगा, ठीक है। तो इसको इधर ही रख लो क्योंकि ये इधर आके प्लस का ही हो जाएगा, प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी है। अब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला आपको आता है, tan इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी प्लस, अब देखो हाफ पावर है ना, हाफ कॉमन ही ले लो, चलो हाफ कॉमन लिया तो लॉग m प्लस n की प्रॉपर्टी लग गई, लॉग m इंटू n लिख सकते हो इज इक्वल टू सी। अब आपको पता है कि लॉग के आगे वैल्यू हो तो वो पावर बन जाती है, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्र 1 प्लस वाई स्क्र रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू सी। ये बन गया आपका tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस लॉग स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी। ये है आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हमने कवर कर ली है क्वेश्चन नंबर 8 तक, एक्सरसाइज 17D। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, राधे राधे।